Natural hazards and disasters. What is natural hazard? Natural hazard क्या होता है? These are elements of circumstances in the natural environment जो हमारी लाइफ को पीपल की लाइफ को प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकती है. दे आर कॉल्ड नेचुरल hazards. जो एंड ये डिजास्टर का रूप कब लेते हैं? व्हेन दे फॉर्म एज अ डिजास्टर, जब इनमें इनका जो डिजायरेबल जो इनका जो फोर्स है ज़्यादा हो जाती है. ये डिजास्टर का रूप तब लेंगे जब ये ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, जब ह्यूज लॉस कॉज करेंगे. ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक्स दे आर व्हाट, इनका रीजन क्या है, ये क्यों होते हैं? अर्थक्वेक्स होते हैं बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. प्लेट्स जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जब ये यूरेशियन प्लेट्स के साथ टकरा रही है, इसी वजह से हमारी हिमालयस फॉर्म हुई थी. अभी इसी डिस्टर्बेंस, प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से ही हमारा जो अर्थक्वेक आ रहे हैं. दैट इज वाई जो हिमालयन रीजन है, as you can see on this map, जो हिमालयन रीजन है, it is more prone to earthquakes. Reason is plate tectonic theory जो हमारे है, that we call it जो earthquakes. उनका रीजन क्या है? जो सडन रिलीज होती है एनर्जी की बिकॉज ऑफ प्लेट्स की, जो प्लेट्स है हमारी टकरा रही हैं, उसकी वजह से जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ earthquakes. उसी वजह से जो अर्थक्वेक्स हो रहे हैं. क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट, अगर ये देखिए, द इंडियन प्लेट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर ईयर टुवर्ड्स अ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ. And this movement of plates is being constantly obstructed by the Eurasian plate. यूरेशियन प्लेट उसको ऊपर से obstruct कर रही है. यही रीजन है कि हमारे हिमालयस फॉर्म हुए. यूरेशियन प्लेट थी, ये हमारा इंडिया का मैप है, पहले ऐसे था, ये ऊपर आ गई, इसी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऐसे होया बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की वजह से ही जो हमारा क्या था, हिमालयस फॉर्म हुए. एंड दिस इज द रीजन ऑफ अर्थक्वेक्स, जो उसमें टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, बिकॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक्स आर फॉर्म. नेक्स्ट इज हमारे पास कुछ वल्नरेबल एरियाज हैं. लाइक यू कैन लुक एट द मैप, हैव अ लुक एट द मैप. दिस इज आवर मैप. ये हमारा है अर्थक्वेक प्रोन एरिया का मैप. इसको हमने 5 जोन्स में डिवाइड कर रखा है. दैट इज वेरी हाई रिस्क जोन, then very high risk zone, then moderate risk zone, and low risk zone, and very low risk zone. These are the areas जो हमारे फर्स्ट हम देखें, वेरी हाई जोन जो एक्टिव जोन है, जोन 5 में आ रही है, जहाँ पे जो हमारे क्या है, अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. दे आर जम्मू कश्मीर वाला एरिया, देन वी आर हैविंग हिमाचल, देन उत्तराखंड, देन सिक्किम, then Darjeeling and West Bengal. These are the areas जहाँ पे क्या है, हमारे earthquakes ज़्यादा आ रहे हैं. As you can have on the look on the map, ये हिमालयस वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, ये हमारा गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया. These are more prone to cyclones. They are covered in the category of, ये हमारा earthquakes ज़्यादा prone एरिया है. Is it fine? Clear up to here? Okay. नेक्स्ट इज हमारे पास ये हमारा हमने जो देखा, जो दिस इज द, मैंने आपको बताया 5 जोन्स में डिवीजन हुई है. 5 जोन में डिवीजन. फर्स्ट इज वेरी हाई रिस्क जोन, जो बहुत ही ज्यादा रिस्क है जहाँ पे अर्थक्वेक का. सेकंड इज हाई डैमेज, सेकंड इज मॉडरेट, थर्ड इज मॉडरेट, देन इज लो डैमेज रिस्क, एंड नेक्स्ट इज वेरी हाई जोन.
एंड दीज आर द एरियाज जिसमें हमारा अर्थक्वेक्स हो रहे हैं. एज यू कैन हैव अ लुक ऑन द मैप, जो हमारा इंडिया का इनर पोर्शन है वहां पे अर्थक्वेक्स के चांसेस कम है. हिमालय वाले रीजन में एंड बॉर्डर्स पे यहाँ पे क्या है, हाई प्रोन जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक्स ज्यादा आने के चांसेस हैं. एंड जो हमारा मिडल वाला पोर्शन है इट्स लेस कवर्ड एरिया, यहाँ पे बहुत लो डैमेज रिस्क जोन है जहाँ पे बहुत कम रिस्क आता है. इज इट फाइन? नेक्स्ट इज व्हाट वी कैन डू. अभी तक उसके बाद ये हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं डॉक्यूमेंट, बिकॉज वहाँ वे डॉक्यूमेंट ना वहाँ पे ख़त्म हो गया था, इसीलिए लाइक उसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग का इशू है. इसलिए हम ये हमारे ये देखिए अर्थक्वेक जोन एरिया, हैजर्ड्स जोन एरिया, लाइक ये रहा हमारे पास. ये हिमालयस वाला रीजन है, इट्स मोर प्रोन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, देन भुज वाला रीजन. उसके बाद इनर पोर्शन वेरी लो रिस्क में आ रहा है, पास वाला थोड़ा सा ज्यादा, उससे पास उससे रिड्यूस हो रहा है. एंड दिस इज द सिनेरियो. इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट इज व्हाट वी कैन डू. लाइक अर्थक्वेक हैजर्ड मिटिगेशन के लिए व्हाट वी कैन डू, प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं. अर्थक्वेक की प्रोटेक्शन के लिए वी आर हैविंग, हम ये रहे हमारे पास कुछ स्टेप्स जो अर्थक्वेक को हैजर्ड की प्रोटेक्शन के लिए वी कैन टेक. व्हाट वी कैन डू, हम जो इस अर्थक्वेक हैजर्ड मिटिगेशन के लिए क्या कर सकते हैं, हम लाइक जीपीएस सिस्टम यूज़ करके मॉनिटरिंग कर सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की. लाइक हम देख सकते हैं कि अर्थक्वेक्स कहाँ आने वाले हैं, हम वहाँ उस एरिया को उस एरिया में थोड़ी जो डेवलपमेंट कम कर सकते हैं. व्हाट वी कैन डू, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर्स बना सकते हैं. एंड उसके बाद हम वल्नरेबिलिटी मैप बना सकते हैं जहाँ पे लोगों को एजुकेट करेंगे कि वो उस एरिया में थोड़ा डेवलपमेंट कम करें, जो डेवलपमेंट हजर्डस है उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं. देन हम हाउसेस की टाइप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं कि कैसे हाउसेस बनने चाहिए और कैसे नहीं. बिल्डिंग डिज़ाइंस कैसे बनने चाहिए, एवरीथिंग लाइक हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं वल्नरेबल एरियाज में. फाइनली हम जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइंस हैं लाइक उनकी यूज़, जो हम लाइट मटेरियल की यूज़ करनी है कंस्ट्रक्शन में, लाइक हम क्या कर सकते हैं जिस वे में लाइक मॉडिफाई कर सकते हैं अपना कंस्ट्रक्शन का वे, हमारा जैसा मतलब क्या कैसे हाउसेस उस एरिया के लिए फिट हैं, दैट वी कैन डू. इज इट क्लियर अप टू हियर? This is given in very broad, but from the exam point of view, like हमारे लिए from the exam point of view just mapping is important कि कौन सा area important है, like इसका हम क्या कर सकते हैं, like just one thing is important, that is mapping, जो किस किस area में हमारे इंडिया में कौन से जो natural disasters हैं उनके आने के chances हैं. These are the things like कैसे होते हैं ये form, this is the only thing we can do in, like this is given in very much detail, so we are only need to do like इसका थोड़ा ऊपर ऊपर से क्रीम लेयर ही करनी है, इतना डिटेल में नहीं जाना हमने. नेक्स्ट इज सुनामी. सुनामी वाटर में होती हैं जो अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो सी फ्लोर में चेंजेस आ रही हैं, जो क्या हो रहा है, लाइक लिसन टू मी,
जो हमारे अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो सी फ्लोर में चेंजेस आ रही हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है ओशियन वाटर की हाई वर्टिकल वेव्स में, दैट इज कॉल्ड सुनामी। एज यू मस्ट हैव सीन इन द न्यूज पिक्चर्स में देखा होगा आपने, जो सुनामी आती है तो कितना कितना दूर वाटर चला जाता है। जब ओशियन में होती है तो उसकी वेवलेंथ कम होती है, इतनी मतलब हमें फील नहीं होती बिकॉज ऑफ डीपनेस ऑफ ओशियन। बट जब वो कोस्ट पे आएगी तो क्या होगा, उसकी जो लेंथ है इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ हमारा फ्लोर पे आने की वजह से, कोस्टल एरियाज में इसी वजह से लाइक बीचेस पे आएगी तो उसकी लेंथ है जो इंक्रीज हो जाएगी। देन हमारी वेव्स की जो ओशियन में डेप्थ, वाटर की डेप्थ पे डिपेंड कर रही है, स्पीड कितनी होगी। लाइक जो इनर डिस्टर्बेंसेस हैं वाटर की, इनर डिस्टर्बेंसेस अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो ओशियन में जो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं वो सुनामी का रूप ले रही हैं। जब वो कोस्टल एरियाज पे आएंगी, बीचेस पे आएंगी तो बहुत ज़्यादा लॉस करेंगी। इसीलिए आपने देखा होगा न्यूज़ में काफ़ी लॉस होता है इस वजह से। कोस्टल एरियाज लार्जली लाइक कोस्टल एरियाज में ये प्रॉब्लम रहती है, कभी सुनामी की, कभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। देन हमारे पास हमने इसमें देखना क्या है, ये तो हमने देख लिया कि जो कोस्टल एरिया में ज़्यादा इफेक्ट होता है जो एज कम्पेयर टू दूसरे एरियाज। देन हमारे पास नेक्स्ट है, ये हमारे वर्ल्ड लेवल पे ही जो सुनामीज फ्रीक्वेंटली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या एरिया है जो हमारा लाइक आपने देखा होगा इंडिया का मैप है, ये इंडिया का एशिया का मैप है, साथ में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बीच वाला एरिया जो पैसिफिक ओशियन का है, दैट इज कॉल्ड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जहाँ पे क्या है वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत हैं अलास्का वाले एरिया में। देन वी आर हैविंग ये हमारा उसमें जो साइक्लोन्स काफ़ी आते हैं, देन सुनामीज का काफ़ी रहता है। एंड इट्स फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर लाइक कोस्ट ऑफ अलास्का में। Then we are having Japan, Philippines, then Southeast Asia, then Indonesia, then Malaysia, then Myanmar, Sri Lanka. These are the areas. Is it fine? ये सुनामी इफेक्टेड एरिया की आप पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम लाइक देखें हमारा इसका कुछ और, दिस इज ऑल, ये हमारा लाइक कंप्लीट हो गया सुनामी वाला पोर्शन। नेक्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो लो प्रेशर के होते हैं, लाइक आप न्यूज़ में देखोगे अभी अक्टूबर में ना बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, साइक्लोन ओरिजिनेट हो रहे हैं बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड ये कोस्टल एरियाज, हमारे जो कोस्टल कंट्री स्टेट्स हैं उनको काफ़ी इफेक्ट कर रहे हैं। ये हाई प्रेशर पे होते हैं, लाइक मोस्ट चांसेस जो साइक्लोन्स के होते हैं इन द अक्टूबर वाले मंथ में, अक्टूबर नवंबर में बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में भी ओरिजिनेट होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अभी होते क्या है, दे आर लो प्रेशर, इंटेंस लो प्रेशर वाला एरिया 30 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ जो एरिया हमारा, लाइक दिस इज इक्वेटर, ये हमारा रहा इक्वेटर, देन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, इस एरिया के बीच में वी आर सफरिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इस एरिया के बीच में ओशियंस में क्या आते हैं, साइक्लोन्स, दे आर गिवन द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। And these cyclones in the atmosphere around which high velocity winds blow, जिस एरिया में हाई विंड वेलोसिटी ब्लो कर रही है उस एरिया में ये साइक्लोन्स आएंगे 30 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ से लेके साउथ तक, देयर आर मोर चांसेस। ये कितने होते हैं जी, ये मतलब ऊपर को लाइक वर्टिकली जाएंगे फ्रॉम द सरफेस 12 से लेके 14 तक किलोमीटर तक, एंड ये हॉरिजॉन्टली कितना जाएंगे 500 से लेके 1000 तक, ऐसे घूमते घूमते लाइक बीच में लो प्रेशर एरिया, ऐसे घूमते घूमते जाएंगे एंड ये कोस्टल एरिया पे आते हैं तो रेनफॉल होती है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट इज कुछ कंडीशंस हैं, नाउ वी आर हैविंग सम कंडीशंस विच नीड टू बी देयर अगर हमने साइक्लोन्स की एमरजेंस देखनी है। तो साइक्लोन्स की एमरजेंस किस किस एरिया में होगी, इसके लिए वी आर हैविंग सम कंडीशंस। फर्स्ट इज
लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए वार्म एंड मॉइस्ट एयर की। जो हमें क्या चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट एयर है जो कंटिन्यूसली सप्लाई में चाहिए, दैट कैन रिलीज इनॉर्मस लेटेंट हीट। एंड नेक्स्ट हमारे पास करोलिस फोर्स चाहिए। एज वी नो करोलिस फोर्स इज व्हाट, जो फोर्स होती है ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर आपने ओशियंस वाला पोर्शन देखा होगा तो यू मस्ट नो कि जो हमारे ओशियन में करंट्स हैं, जो नदर्न हेमिस्फीयर में हैं वो क्या करते हैं, राइट टर्न लेते हैं, लाइक राइटली जाते हैं, एंड सदर्न हेमिस्फीयर वाले लेफ्ट जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ करोलिस फोर्स। करोलिस फोर्स इज व्हाट, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स होती है। इट इज जीरो ऑन द इक्वेटर। एंड जो हमें स्ट्रॉन्ग करोलिस फोर्स चाहिए, दैट कैन प्रिवेंट दिस फिलिंग ऑफ लो प्रेशर एट द सेंटर। वी नो हमारे साइक्लोन्स के सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। उसकी फिलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, लाइक उसकी फिलिंग ना हो, फॉर दैट पर्पज वी नीड दिस स्ट्रॉन्ग करोलिस फोर्स। एब्सेंस ऑफ करोलिस फोर्स होती है हमारे पास 0 डिग्री पे। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इक्वेटर पे क्या होता है, वी डोंट हैव करोलिस फोर्स, 0 होती है करोलिस फोर्स। दिस इज द रीजन कि 0 से लेके 5 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में हमारे पास साइक्लोन्स नहीं फॉर्म होते। नेक्स्ट इज अनस्टेबल कंडीशन चाहिए थ्रू द ट्रोपोस्फियर दैट क्रिएट लोकल डिस्टर्बेंसेस अराउंड विच अ साइक्लोन डेवलप। हमें क्या चाहिए, एज वी नो हमारे पास एटमोसफियर की जो लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, देन हमारे पास ऊपर मिजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, दीज आर द लेयर्स जो हमारे पास ट्रॉप और एटमोसफियर की होती हैं। सो हमें अनस्टेबल कंडीशन चाहिए जो ट्रोपोस्फियर में, सो दैट लोकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो पाए, जिस वजह से हमारा साइक्लोन डेवलप हो पाए एंड आगे बढ़ पाए टुवर्ड्स द कोस्टल एरियाज। फाइनली हमें एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड चाहिए। स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड चाहिए जो हमारी, जो विच डिस्टर्ब द वर्टिकल ट्रांसपोर्ट, लाइक हमने क्या करना है, वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करना है उसको, जो लेटेंट हीट को ऊपर जाएगी लेटेंट हीट, उसी वजह से हमें स्ट्रॉन्ग जो वर्टिकल विंड चाहिए। कंडीशंस रिमेन अनस्टेबल ओनली, नहीं नहीं, दीज आर द कंडीशंस। ओके, unstable condition through the troposphere that creates local disturbances around which a cyclone develop। जो हमारे साइक्लोन की डेवलपमेंट के लिए जो लोकल डिस्टर्बेंसेस चाहिए, उसके लिए हमें अनस्टेबल कंडीशन चाहिए, कोई स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। अगर स्टेबिलिटी हो जाएगी तो किस वे में कंडीशंस बनेंगी, तो कंडीशंस, तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो रेन के चांसेस नहीं है। तो हमें ट्रोपोस्फियर में साथ में रेन चाहिए, उसी वजह से हमें लोकल डिस्टर्बेंसेस चाहिए जो उस साइक्लोन के अराउंड डेवलप होंगी, तभी वो कोस्टल एरिया में आएगा, तभी रेनफॉल होएगी ना। स्टेबिलिटी नहीं चाहिए हमें ट्रोपोस्फियर में। Ma'am, conditions remain unstable only. Like sometimes the rainfall comes, sometimes there is bright sunshine. ये हमारा होता है लाइक कोस्टल एरियाज में अनस्टेबिलिटी, कई बार कंडीशंस में मे बी चेंज हो जाए, बट साइक्लोन की लॉन्ग डेवलपमेंट के लिए, वर्किंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, अनस्टेबल कंडीशन चाहिए। कई बार स्टेबिलिटी आ जाती है, दैट मे वीकन आर साइक्लोन, साइक्लोन की डेवलपमेंट को वो वीक कर देगी। क्लियर? Is it clear up to here? Can we proceed further? If you are having any doubt, you can ask up to here. कुछ डाउट हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड फर्दर। No, ma'am. ओके, स्ट्रक्चर देन हमारे पास फोर्थ कंडीशन है एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेज विच डिस्टर्ब द वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लेटेंट हीट। हमारे पास फाइनली फोर्थ कंडीशन है एब्सेंस ऑफ
स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड, हमें स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड चाहिए दैट विच डिस्टर्ब द वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लेटेंट हीट। हमें स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड नहीं चाहिए जो हमारे जो हमने वर्टिकली मतलब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होएगा साइक्लोन का उसको डिस्टर्ब ना हो ना, इसी वजह से हमें वर्टिकल विंड्स नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए वो। देन स्ट्रक्चर हमारा जो साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट्स। सेंटर में इनके वार्म होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड आई ऑफ द स्टॉर्म। उसके बाद आइसोबार्स होते हैं जो क्लोजली प्लेस्ड होते हैं टू ईच अदर शोइंग हाई प्रेशर ग्रेडियंट्स। बाहर हाई प्रेशर, अंदर इसके लो प्रेशर एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड आई ऑफ द स्टॉर्म। नॉर्मली ये हाई जा सकता है 100 किलोमीटर तक एंड वेरी कर सकता है 100 किलोमीटर तक। एक्सपेंशन ऑफ द विंड बेल्ट अबाउट 10 to 150 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट हम देखें हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है साइक्लोन्स की इन इंडिया। आइसोबार्स होती हैं जो बार्स लाइक प्रेशर को मेजर करने के लिए, लाइक हम ज्योग्राफी में जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें आएगा ये कवर, कि प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम बार्स ड्रॉ करते हैं, लाइक एक मैप ड्रॉ करते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स के थ्रू हम लाइंस होती हैं जो इस एरिया में, लाइक लाइन होएंगी इंडिया के मैप के ऊपर कि ये एरिया है, यहाँ पे ये इतने का प्रेशर है, 1019 का प्रेशर है जो इस मंथ में, वो आइसोबार्स बोलते हैं। जो लाइंस होती है ना जो प्रेशर को मेजर करने के लिए, उसको आइसोबार्स बोलते हैं। देन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन देखें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इन इंडिया। हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अरेबियन सी में भी ओरिजिनेट होते हैं, बे ऑफ बंगाल में भी ओरिजिनेट होते हैं, एंड दीज आर द टू मेन लोकेशंस। हमारे पास जो अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि बे ऑफ बंगाल में जो अपने ओशियंस होते हैं काफ़ी हाई स्पीड के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं एंड दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। जो साथ वाली स्टेट्स हैं लाइक उड़ीसा वगैरह, वेस्ट बंगाल एंड वी आर हैविंग ये बॉर्डर स्टेट्स, कोस्टल स्टेट्स, उनको काफ़ी ये डैमेज करते हैं ये साइक्लोन्स। लाइक उनका फिर नेम रखा जाता है अकॉर्डिंग टू इजी हो जाए जो हमें रिकॉग्निशन करनी, उसका नेम रखा जाता है। मे बी जब इंडिया को हिट कर रहा है तो इंडिया वाले नेम रखेंगे, जब पाकिस्तान को बांग्लादेश को हिट किया तो वो वाले नेम रखते हैं। कहते हैं owing to the peninsular shape surrounded by the Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west, tropical cyclones ये हमारी टू लोकेशंस हैं, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये हमारे 10 से लेके 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक बन रहे हैं ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में अक्टूबर नवंबर में भी डेवलप होते हैं। सो हम इनको बोलेंगे 16 से लेके 2 डिग्री नॉर्थ तक एंड वेस्ट ऑफ द 92 डिग्री ईस्ट। उसके बाद जुलाई में चांसेस होते हैं जो हमारे सुंदरवन डेल्टास के पास होते हैं फॉर्म। ये देखिए साइक्लोन्स, आप देखेंगे साइक्लोन्स मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं इन द कोस्टल एरियाज, लाइक अरेबियन सी वाला ये एरिया में इफेक्ट करेगा, बे ऑफ बंगाल वाला ये एरिया में मोर चांसेस आर कि यहाँ पे इफेक्ट करेगा। देन हम देखेंगे जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनका जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इनके इफेक्ट्स क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कहते हैं जो एनर्जी टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ से आती है, जो लेटेंट हीट है जो वार्म मॉइस्ट एयर रिलीज कर रही है उस वजह से। जब डिस्टेंस इनका सी से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इनकी फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने बताया आपको, ये क्या करेंगे जब कोस्टल एरिया में पहुँचेंगे, जब बीच पे पहुँचेंगे तो इनर साइड जाते जाएंगे तो इनकी वीकनेस बढ़ती जाएगी, ये स्ट्रॉन्गनेस इनकी कम होती जाएगी, जो फोर्स है साइक्लोन की जो डिक्रीज होती जाएगी। बट जब जाएंगे तो फर्स्टली जो इनको जो अबनॉर्मल राइज हो रहा है, रिजल्ट ऑफ द अबनॉर्मल राइज सी लेवल के बीच में, इनको स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं। स्टॉर्म सर्ज क्या होता है, जो एयर के बीच में सर्ज होता है, चाहे लाइक वाटर के बीच में, सी के लैंड के बीच में कुछ राइज डिक्रीज हो रहा है एंड ये हमारे एग्रीकल्चर एरिया को लाइक हाउसेस वगैरह जो क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हैं। एंड ये जब तक
जाते जाएंगे, कोस्टल एरिया से अंदर बढ़ते जाएंगे, लाइक किसी स्टेट में एंटर होंगे तो इनकी वीकनेस बढ़ती जाएगी. फाइन. Ma'am, please explain this storm surge once again. Which one? Storm surge. Yes, ma'am. Okay. So the coastal areas struck होते हैं cyclonic storm से with an average velocity. इनकी average velocity जब ये cyclones किसी area को struck करेंगे, coastal area को 180 किलोमीटर होएगी. Often ये abnormal rise हो जाता है sea level में. इसी वजह से like कहते हैं जब ये cyclones जाएंगे तो क्या होगा, सी लेवल है जो हमारा सी लेवल में जो एबनॉर्मल राइज हो रहा है, कभी कम भी होंगे कभी ज़्यादा भी होंगे. इसी वजह से जो जब ये साइक्लोन्स जाएंगे उसके पास लाइक अपने स्ट्रक करेंगे कोस्टल एरिया को, तो सी राइज में कुछ एबनॉर्मल राइज हो सकता है. उसको क्या देंगे हम नेम, स्ट्रॉम सर्ज. सर्ज नॉर्मली क्या होता है, जो किसी एयर में, लैंड में, सी में कुछ इंटरेक्शन की वजह से जो सर्ज जनरेट हो रहा है, साइक्लोन्स जो उसको ड्राइविंग फोर्स दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरी हाई हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट एंड हाई सरफेस विंड्स. सी वाटर है फ्लो करेगा अलोंग द कोस्ट विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी डाउनपोर, जो काफ़ी रेनफॉल होएगी जब कोस्टल एरिया में ये साइक्लोन्स एंटर होंगे. एंड जब जब ये आगे बढ़ते जाएंगे तो इनकी स्पीड है, वेलोसिटी है, कम होती जाएगी. फाइन. नेक्स्ट इज फ्लड. फ्लड्स हम देखते हैं, फ्लड्स जो वाटर पीछे से लाइक हिमालयन रिवर्स हैं हमारे पास, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जब पीछे से वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा हो जाती है, रेनफॉल वगैरह होती है तो वहाँ से वाटर ज़्यादा आ जाता है. दैट इज़ वाई ये हमारा जो एरियाज हैं, जो हमारे इंडस वाला, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर्स वाला एरिया है, रिवर बेड्स के अलोंग फ्लड्स आ जाते हैं. सोरो ऑफ रिवर बोला जाता है कोसी रिवर को, जब वो उसमें जब डिपॉजिट्स हो जाते हैं एंड वो अपना रूट चेंज कर लेती है. लाइक मैंने आपको ब्रह्मपुत्र में बताया था कि एवरी ईयर फ्लड्स की सिचुएशन रहती है. फ्लड हैजर्ड एरिया यही रहा हमारा, जो रिवर्स वाला एरिया, जो हमारे रेगुलर रिवर्स हैं, जो पेरिनियल रिवर्स हैं, लाइक यहाँ पे एरिया में फ्लड के चांसेस ये गंगा के अलोंग चांसेस रहेंगे. देन हमारे महानदी डेल्टास के ऊपर ये ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है, मैंने आपको बताया था. ये वाला हमारा रीजन है लाइक असम, अरुणाचल, यहाँ पे फ्लड्स के पीछे से जब पानी आ जाएगा, ये सतलुज ब्यास वाला एरिया है, यहाँ पे इंडिया में फ्लड्स के चांसेस रहते हैं. दिस इज अबाउट, ये हमारे फ्लड्स का मैप था. एंड उसके लिए हमारे कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं, लाइक हमने जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बनाई हुई है, नेशनल फ्लड कमीशन, जिसने क्या किया है 40 मिलियन हेक्टेयर्स इंडिया का बताया है विच इज प्रोन टू फ्लड्स. हमारे मोस्टली प्रोन टू फ्लड्स कौन सी स्टेट है, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, दे आर अमंग द हाई प्रोन स्टेट्स. उसके बाद हमारे पास यूपी, पंजाब, ये वल्नरेबल है टू द ओकेजनल फ्लड्स. उसके बाद ये हमारी गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये काफ़ी काफ़ी टाइम के बाद इनमें फ्लड आते हैं, यूजली नहीं आते. तमिलनाडु हमारा जो हमने देखा था कि तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून की वजह से रेनफॉल नहीं आती, ये रिट्रीटिंग मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से रेनफॉल आती है एंड इसी वजह से इसको फ्लडिंग फेस करनी पड़ती है. तब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं इसके फ्लड के, लाइक वी ऑल नो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. हमारा काफ़ी लॉस होएगा, प्रॉपर्टी का भी, लाइफ का भी. लाइक हमारे कोस्टल एरियाज काफ़ी इकोनॉमिकली सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ दैट. फ्लड्स की वजह से एग्रीकल्चर लॉस हो रहा है, क्रॉप्स की. बट एक बेनिफिट हो रहा है हमारा, जो फ्लड्स की वजह से, जो मैंने आपको बताया था, फ्लड की वजह से जो ब्रह्मपुत्र है ये एलुवियल सॉइल्स लेके आ रहा है, एलुवियल जो सॉइल लेके आ रहा है, उसी वजह से फर्टाइल सिल्ट डिपॉजिट हो जाती है. उसी वजह से जो मजौली आइलैंड है जो हमने किया था असम का, रिवराइन आइलैंड है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, उसमें पैडी क्रॉप अच्छी होती है आफ्टर द साइक्लोन्स. ये हमारा फ्लड्स आ रहे हैं ना, जब फ्लड्स के बाद उनमें क्या होएगा, अच्छी जो पैडी कल्टीवेशन होएगी. दिस इज द ओनली बेनिफिट. बाकी तो सारे लॉस ही लॉस हैं इनके फ्लड्स के.
देन नेक्स्ट ड्रॉट्स की तरफ चलें. ड्रॉट एज वी ऑल नो, जो हम वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, लाइक कभी अच्छी रेनफॉल नहीं हुई, मानसून नहीं अच्छा आया, या एक्सेसिव एवापोरेशन हो गई, या फिर यूटिलाइजेशन वाटर की ओवर यूज होगी, उस वजह से ग्राउंड वाटर का खत्म हो गया, उसी वजह से ये क्या हो रहा है हमारा, वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस ड्रॉट्स. ड्रॉट क्या होता है? इट्स अ कम्प्लेक्स फिनोमिना. इसमें क्या आता है, लाइक प्रेसिपिटेशन भी इन्वॉल्व होती है, इवेपोरेशन भी इन्वॉल्व होती है, देन इवेपोट्रांसपिरेशन, ग्राउंड वाटर लाइक सॉइल मॉइस्चर, सब कुछ इंक्लूड हो रहे हैं. टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स. फर्स्ट, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट. मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है? रेनफॉल अच्छी नहीं हुई, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल की अच्छी नहीं हुई, जब मानसून वीक आ रहा है, उसी वजह से हम मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट सफर कर रहे हैं. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल ड्रॉट. एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या होता है? इसको हम सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट भी बोल रहे हैं. लो सॉइल मॉइस्चर है जो सपोर्ट करने के लिए क्रॉप्स के लिए जरूरी है, उस वजह से लाइक इट इज व्हाट एग्रीकल्चरल ड्रॉट. सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट भी बोलते हैं. लो मॉइस्चर है जो सॉइल का, जो क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से जो हम क्या कहेंगे, उसको ड्रॉट प्रोन एरिया में लेके आएंगे. हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट लाइक वाटर नीचे से, एक्वाफर्स, लेक्स वगैरह का पानी खत्म हो गया, रेजरवॉयर्स का पानी खत्म हो गया, ये हमारा ड्रॉट प्रॉन एरिया हो गया. ये देखिए थार डेजर्ट वाला एरिया, रन ऑफ कच्छ वाला एरिया, दिस इज मोर प्रोन टू ड्रॉट्स. देन हमारे पास ये ड्रॉट्स कम होते जा रहे हैं. देन वी आर हैविंग ये एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र ड्रॉट्स उसमें है, तेलंगाना में, आंध्रा में वी आर सफरिंग, ये उड़ीसा वाला एरिया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़. एंड उसके बाद ये थोड़े से ड्रॉट वाला एरिया आ गया. एंड ओवरऑल इंडिया में इतनी ड्रॉट्स की प्रॉब्लम नहीं है. ये जोन्स में डिवाइड हुआ है. एक्सट्रीम जोन्स हमने देखी, क्या है हमारे पास, थार डेजर्ट वाला एरिया, रन ऑफ कच्छ, उसके बाद कम होता जा रहा है. सीवियर में ये हमारे पास राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, ये वाला एरिया आ गया. एंड उसके बाद मॉडरेट एंड ड्रॉट फ्री एरिया ऑल ओवर द बाकी इंडिया. इज इट फाइन अप टू हियर? किसी को कुछ डाउट हो, यू कैन आस्क. No, ma'am. ओके, जस्ट 5 minutes आर लेफ्ट ऑफ आर दिस मीटिंग. नेक्स्ट आप इसी लिंक को फिर से क्लिक करके आ जाना, ठीक है. ड्रॉट प्रोन एरिया, जब अभी मैंने आपको बताया, एक्सट्रीम एरियाज. एक्सट्रीम एरियाज यही हैं हमारे पास, जो मैंने मैप से आपको देख के बताया. एक्सट्रीम ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज ये हमारे पास हैं. राजस्थान, अरावलीज वाला एरिया, कच्छ वाला एरिया, देन वी आर हैविंग गुजरात का एरिया कुछ, देन जैसलमेर, बरमेर डिस्ट्रिक्ट्स. इकोलॉजिकल ड्रॉट. इकोलॉजिकल ड्रॉट, जो इकोलॉजी में ड्रॉट आ रहा है, लाइक इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो गया, लाइक नेचुरल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई वाटर की शॉर्टेज की वजह से, जो इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में ड्रॉट आ रहा है, लाइक जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, इनको प्लांट्स एनिमल्स को इकोलॉजी में इफेक्ट हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, इकोलॉजिकल ड्रॉट में कवर करेंगे. सीवियर ड्रॉट प्रोन एरिया ये हमारा हो गया एक्सट्रीम ड्रॉट. देन सीवियर एमपी वाला पार्ट्स हो गया, महाराष्ट्र, आंध्रा, देन वी आर हैविंग कर्नाटका, देन तमिलनाडु, देन झारखंड, उड़ीसा, इनके कुछ पोर्शंस. मॉडरेट ड्रॉट में हम देखें तो हमारे पास राजस्थान, हरियाणा, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, देन गुजरात, महाराष्ट्र, देन महाराष्ट्र में एक्सेप्ट कोंकण, झारखंड, कोयम्बटूर, देन कर्नाटका वाला एरिया, these are the covers. बाकी वाला एरिया all of India is free from drought. ड्रॉट की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? ड्रॉट की कॉन्सिक्वेंसेस हमारे, जब ड्रॉट की वजह से फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज पड़ जाएगी, देन फॉडर की, देन वाटर की शॉर्टेज पड़ जाएगी,
देन हमारे पास लार्ज स्केल कैट एनिमल्स वगैरह की डेथ के सफर होते हैं, दीज आर द वाटर बॉर्न डिसीजेस हो जाएंगी, लाइक गैस्ट्रोएंटेरिटिस, हेपेटाइटिस वगैरह, जो वाटर डिसीजेस, लोगों को सेफ वाटर नहीं मिलेगा पीने के लिए, एंड इसी वजह से वाटर बॉर्न डिसीजेस हो जाएंगे. नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड्स. Just 2 minutes are left of our this meeting. लैंडस्लाइड्स वाला पोर्शन हमारा, लैंडस्लाइड्स में देखें तो लैंडस्लाइड्स के अभी इस मीटिंग को मैं एंड कर रही हूँ.